इस प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। महोदय का यह भी निर्देश रहता है कि जो बाहर से व्यक्ति आके यहाँ पर हमारे उत्तराखंड राज्य में अवैध रूप से रहकर विभिन्न प्रकार के अवैध काम जो करते रहते हैं उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। इसी क्रम में हमारा डीजीपी महोदय, हमारा डीआईजी महोदय भी निर्देश देते रहते हैं। ऑपरेशन प्रहार भी चल रहा है, तो विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियां, समस्त प्रकार की अवैध गतिविधियों के ऊपर हमारी नजर रहती है। बीते दिनों पुलबट्टा थाना द्वारा बेहतरीन काम करते हुए, बहुत बेहतरीन काम करते हुए संपूर्ण अवैध रूप से चला रहे एक तथाकथित मदरसा का उजागर किया गया था। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अवैध मदरसा ऐसा है कि गरीब बच्चों को दूसरे राज्यों से, गरीब परिवारों से लाके उनको बहला फुसला कर उनको पढ़ाई करा लेंगे करके नाम पे यहाँ लाया जा रहा था और उन बच्चों को तहखानों में रखा जा रहा था, बहुत ही अमानवीय रूप से रखा जा रहा था और उनका शोषण किया जा रहा था। घरेलू काम जैसे बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगवाना और साफ सफाई करवाना, टॉयलेट क्लीन करवाना, ये सब काम उन बच्चियों से कराया जा रहा था। तो हमें जानकारी मिली थाना पुलबट्टा पुलिस को कि एक पुलबट्टा सिरोली कला क्षेत्र में कौन सा सिरोली कला में कौन सा 4 बीघा एक क्षेत्र पड़ता है। उस क्षेत्र में इस प्रकार के संपूर्ण अवैध रूप से एक एक्टिविटी चल रहा है। तुरंत मेरे निर्देश पर एसएचओ, एसओ और चौकी इंचार्ज और सभी लोगों ने रेड मारा है और खाली इस बार पुलिस की एक्शन नहीं लिया, हमने टाइम लिया। हमने इस बार सीडब्ल्यूसी को बुलाया, हमने इस बार चाइल्ड वेलफेयर कमीशन को बुलाया, प्रोग्राम ऑफिसर को बुलाया, जिला कार्यक्रम अधिकारी और अल्पसंख्यक विभाग को बुलाया। हमने हमारा जिले का एएचटीयू होता है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, और विद्युत विभाग को भी बुलाया। तो ये सब कंबाइंड रूप से गए, वहां पर निरीक्षण किया। उन्होंने ये चीज सत्य पाया गया कि अवैध रूप से, संपूर्ण अवैध रूप से एक बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, आलीशान बिल्डिंग बनाया गया है। वहां पर तहखानों में, मतलब बंद कमरों में, मतलब जहां पे वेंटिलेशन भी नहीं है, ऐसी जगहों पर बच्चियों को रखा गया है और उनसे पढ़ाई के नाम पे, पढ़ाई कुछ नहीं और खाली पीली पूरे दुनिया भर का घरेलू काम और एक्चुअली उत्पीड़न किया जा रहा है ना, अमानवीय रूप से रखा जा रहा था और उत्पीड़न किया जा रहा था। तब हमारी टीम ने उनसे पूछताछ करी कि आपके पास मदरसा के क्या कागज हैं, तो 0 कागज। अल्पसंख्यक विभाग में वो पंजीकरण नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं था, ऑथराइज नहीं था, अधिकृत नहीं था। इस प्रकार चीजें क्लियर हो गया कि मतलब गरीब और बेसहारा, मतलब एक तरह के बेबस बच्चों को उनके परिवार वालों से अलग करा के पढ़ाई के नाम पे उनसे वहां से फीस भी लेता था, महीना 500 रुपए फीस भी लेता था और जो है उन बच्चों को शोषण कर रहा था, उन बच्चों के ऊपर घरेलू हिंसा की टाइप कर रहा था, वो उनको बेसिकली नौकरी करा रहा था। तो इस प्रकार जो है मानव तस्करी का ये चीजें हैं, यू कैन नॉट डू दैट। तो इलीगल रूप से अवैध मदरसा का नाम देकर उसके अंदर जो बच्चों को शोषण कर रहा था, इस इस मदरसा का संचालक का जो है वो मौके पे नहीं मिला, उसकी वाइफ मिली थी, वो और उसकी वाइफ मेन थी। तो वाइफ को तो उसी दिन अरेस्ट कर दिया था हमने। तो आज 3 दिन के अथक प्रयासों के बाद हमारा एसओ कमलेश भट्ट, हमारा पंकज कुमार है बड़ा चौकी इंचार्ज, हमारा पूरी पुलबट्टा की सभी टीम है जो यहाँ पर शामिल है, सभी पुलबट्टा की टीम जो है बहुत मेहनत के बाद जो है मेन अभियुक्त जो इस मदरसा का संचालक था, तो अवैध मदरसा का संचालक था, वो इसका नाम है इसरार, है ना, इरशाद। ये मूलतः कहाँ से है? मूलतः ये पीलीभीत का रहने वाला है। तो इरशाद को आज हमने गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, में हैरानी वाली बातें हैं, इनके खुद के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं पीलीभीत में, बड़ा ही दुख का विषय है। और ये शोषण का और मानव तस्करी का काम कर रहे बैठ के। इनके बच्चे तो स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। अब गरीब घरों की बच्चे को ला के इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। 10-10 साल, 15-15 साल पूरा बच्चों का करियर खराब कर दिया, तो उसके बाद वो जाएंगे कहाँ? मतलब कुछ भी पढ़ा दो आप, वो पढ़ाई तो कर भी नहीं रहा। पहली बात, पढ़ाई तो छोड़ ही दीजिए, अवैध है और घरेलू काम करा के कहाँ भेजना चाह रहे हो? इस प्रकार जो है बच्चों से आप शोषण नहीं कर सकते हो, बच्चों का तस्करी करके उनसे काम नहीं करा सकते हो, ठीक है। ये क्लियरली मानव तस्करी में आता है। हमने मानव तस्करी के अलावा अन्य सारे धाराएं, जे एक्ट भी, आईपीसी का विभिन्न धाराएं, जे एक्ट, सब कुछ हमने कार्रवाई करी। माननीय न्यायालय द्वारा रिमांड मिल गया है। आज इस मुख्य अभियुक्त को पकड़ गया है। इसके बहुत सारे चीजें भी सामने आई है। ये जो है बीते कुछ दिनों में कश्मीर गया है, बीते कुछ दिनों में ये कश्मीर गया है। अब वो कश्मीर में क्या कर रहा था, क्यों गया था, और ये कुछ भी पता करना है। ये बोलता है कि ये हर स्टेट में जाके वहाँ का जो बड़े बड़े मस्जिद होते हैं, वहाँ का जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनसे फंडिंग लाता है कि मैं एक मदरसा चला रहा हूँ, पैसे दीजिए करके।
तो ये इसका कहना है। अभी और भी तस्दीक करना है कि कोई और बात तो नहीं है। तो इसके बाद इसके ऊपर हम गैंगस्टर भी लगाएंगे। इसी मुकदमे में मेरा निर्देश है कि सीओ को कि विद इन 1 वीक और 15 डेज हमको गैंगस्टर बना देना है। गैंगस्टर की कार्रवाई के करते करते हमको अवैध संपत्तियों का चिन्हीकरण कराना है, अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण और उसके बाद संपत्तियों का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हम अमल में लाएंगे। केवल एक विभाग का काम नहीं था साथियों, ये बहुत अच्छा काम था। बिजली विभाग को भी चूना लगाना था। एक तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, आवासीय परिसर में इस प्रकार इलीगल एक्टिविटी चला रहे हो और बिजली का कनेक्शन तो रेसिडेंशियल के नाम पे है। उसमें भी हैरानी की बात है कि जो बिजली का ऑफिशियल कनेक्शन है उसमें से 2-3 बल्ब भी चल रहा है, साइड में से कटिया डाल के पूरा एसी वेसी सब चला रहा है। उसकी अलग मुकदमा भी हुई, उसी फर्द में अलग मुकदमा भी हुई। उसके बाद उन सारे बच्चियों को हमारे द्वारा रेस्क्यू किया गया, हमारी टीम द्वारा। हमारा AHTU टीम है, CWC वहां पे गई थी, जिले का CWC वहां गई थी और DPO गए थे वहां पे, अल्पसंख्यक विभाग गए थे, उनके समक्ष पेश किया गया, बच्चियों का रिकॉर्डिंग किया गया। बच्चियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद उनके आदेश पर, CWC के आदेश पर उन बच्चियों को वापस अपने अपने घर भेजा गया। वो कई पीलीभीत से, कोई बरेली से, अदर स्टेट से भी और कुछ हमारे सिरोली कला से भी। मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सख्त निर्देश है कि हर तरह के अवैध काम, अवैध मतलब वैधता के आड़ में अवैध काम करते हैं ना, हर प्रकार की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से इन सब कामों जो है धंधे होते हैं ना, इन सब पे हमें अंकुश लगाना है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज पे। तो इसी दिशा में हम काम करते रहेंगे। इस क्षेत्र में, इस जनपद में जो भी अवैध मदरसा है, संपूर्ण जिले में जो भी अवैध मदरसा स्थित है, उन सब पे हम कार्रवाई करेंगे। अवैध मदरसा है तो उन सब पे कार्रवाई करेंगे और इवन मदरसाओं का सत्यापन के भी हम काम करेंगे। तो टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कमलेश, पंकज और पूरी पुलपट्टा का टीम, CO ओम प्रकाश, मनोज कत्याल, इन सभी को बधाई और शुभकामनाएं। इसको आगे ले जाना है, गैंगस्टर की काम करना है। बहुत अच्छी काम हुआ।